हेलो दोस्तों, संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपको पता है, कक्षा 12th जो RSOS व NIS बोर्ड है, उन बोर्ड के विद्यार्थी है वो तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचा है। तो आप सबको शानदार तैयारी करने के लिए आपको अपना यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग एकेडमी है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे सभी नोट्स से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वो सारे आपको वहाँ मिलते रहते हैं। सबसे पहले बात करें गृह परिवार और गृह विज्ञान। अपना पाठ है ये पहला, क्लास 12th के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस पाठ से बहुत से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं अभी लेके आई हूँ और पूरा पाठ अभी आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। और बहुत जल्द है, 1 महीने के अंदर अंदर पूरी गृह विज्ञान सब्जेक्ट है उसको कवर कर लेंगे। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। बात करते हैं गृह परिवार और गृह विज्ञान में। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य और सार। गृह विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। साथियों, गृह विज्ञान है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। अब गृह का अर्थ होता है घर अर्थात निवास स्थान। गृह का अर्थ होता है घर अर्थात निवास स्थान, जहाँ परिवार रहता है। विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। अब जो वास्तविक सिद्धांत व नियमों पर आधारित इन दोनों शब्दों को मिलाकर गृह विज्ञान अर्थ इस प्रकार से है कि गृह विज्ञान का अर्थ घर और पारिवारिक जीवन से है। यानी गृह विज्ञान का अर्थ है घर अर्थात पारिवारिक जीवन है उनसे। बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना जरूरी है। यानी इसको बेहतर बनाने के लिए जो अपना सुव्यवस्थित तरीके से गृह विज्ञान शब्द को लागू करना जरूरी है। अब देखो, गृह विज्ञान दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे भोजन है, आवास है, कपड़े हैं, स्वास्थ्य है, संसाधन है, विभिन्न सेवाओं आदि से संबंधित है। अतः गृह विज्ञान दैनिक जीवन की कला व विज्ञान है। जो गृह विज्ञान है वो अपने दैनिक जीवन की क्या कला व विज्ञान है। तो आप सभी स्टूडेंट, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से देख लें। फिर अपन आगे पढ़ेंगे गृह विज्ञान का महत्व। अब देखो साथियों, गृह विज्ञान का अपने जीवन में क्या क्या महत्व है, किस प्रकार से ये लागू होती है, इसके बारे में अपन देखेंगे। गृह विज्ञान का महत्व। गृह विज्ञान का ज्ञान हमको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। यानी जो गृह विज्ञान है वो अपने को जो ज्ञान देता है वो हमको अपनी जो चुनौतियां उनको सामना करने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। अत्यधिक ज्ञान से प्राप्त करने की तकनीक, उन्नति व समाज में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में यह ज्ञान सहायक सिद्ध होता है। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमको साहस के साथ बदलते वक्त चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रशिक्षित करता है। यानी ये अपने को शिक्षित करता है जो आने वाली चुनौतियां हैं उनसे सामना करने के लिए। अब देखो, बात करें व्यक्तिगत महत्व और घर और पारिवारिक जीवन के लिए महत्व। यानी व्यक्तिगत महत्व में बात करें, यह वैज्ञानिक व घर गृहस्थी की दायित्व को दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिए कौशल देता है। यानी बात करें व्यक्तिगत महत्व में, यह अपने को क्या करता है, यह वैज्ञानिक व घर गृहस्थी के दायित्व को दक्षतापूर्वक निर्वाह करने का कौशल देता है। फिर बात करते हैं साथियों घर और पारिवारिक जीवन के लिए महत्व। पारिवारिक समुदाय में सबसे छोटी सामाजिक इकाई अतः परिवार की समृद्धि में गृह विज्ञान का योगदान समुदाय व राष्ट्रीय विकास के लिए होता है। अब बात करें साथियों, गृह विज्ञान का जो योगदान है वो समुदाय व राष्ट्रीय विकास में सहायक होता है। समुदाय व राष्ट्रीय विकास में क्या होता है, सहायक होता है। अब बात करें साथियों आगे आर्थिक स्थायित्व का महत्व है। किसी भी नौकरी अथवा स्वरोजगार से परिवार का आर्थिक स्थायित्व का सुनिश्चित किया जाता है, जिससे परिवार के रहन सहन व जीवन शैली में भी बढ़ोतरी होती है। गृह विज्ञान के विषय में भ्रांतियाँ। यानी गृह विज्ञान के विषय में क्या क्या ऐसी भावनाएं जो फैल रखी है, भ्रांतियों के बारे में बात करें गृह विज्ञान के। अब आगे साथियों ऊपर वापस चलना पड़ेगा। गृह विज्ञान की भ्रांतियाँ विषय में अभी भी लोगों को निम्न भ्रांतियाँ बनी हुई है। यानी गृह विज्ञान के विषय में अभी भी लोगों को निम्न भ्रांतियाँ बनी हुई है। गृह विज्ञान मात्र खाना बनाना व सिलाई करना, गृह सज्जा, बच्चों की देखभाल आदि को सिखाता है। यह केवल लड़कियों के लिए, क्योंकि भविष्य में उन्हें घर संभालना है। जब लड़कियां गृह कला अपनी माँ से सीख सकती है तो गृह विज्ञान क्यों? गृह विज्ञान पढ़ने के बाद आकर्षण व्यवसाय के अवसर उपलब्ध नहीं होते। देखो, सब चीज़ें अलग अलग है। जैसे गृह विज्ञान अपन सीख लेते हैं तो आकर्षक व्यवसाय और रोजगार अपने को मिल सकता है। फिर बात करें
यानी गृह विज्ञान खाना पकाना, सिलाई और गृह सजावट, बच्चों की देखभाल आदि सब चीज़ें वो गृह विज्ञान सिखाती है अपने को, केवल लड़कियों के लिए, क्योंकि भविष्य में उन्हें घर संभालना है। ऐसी बात कुछ नहीं है, लड़कों के लिए भी आवश्यक है और लड़कियों के लिए भी आवश्यक है। जब लड़कियों गृह कला अपनी माँ से सीख सकती है तो गृह विज्ञान क्यों, ये सब चीज़ें अपन गृह विज्ञान से सीखते हैं और गृह विज्ञान में अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई है, इससे अपने को बहुत सा बेनिफिट होता है। अब आगे साथियों बात करें गृह विज्ञान में रोजगार के अवसर। गृह विज्ञान में रोजगार के अवसर वेतन रोजगार के अवसर होते हैं और स्वरोजगार के अवसर होते हैं। गृह विज्ञान में दो तरीके के रोजगार होते हैं साथियों, गृह विज्ञान में दो तरीके के रोजगार होते हैं। गृह विज्ञान में आप सबको पता है दो तरीके के रोजगार होते हैं, वेतन रोजगार और स्वरोजगार। अब बात करें साथियों, अपन ने ये रोजगार पढ़े हैं, दोनों में अलग अलग होता है। अब देखो, वेतन का मतलब होता है अपन किसी से पैसे लेके काम कर रहे हैं, और स्वरोजगार का मतलब है अपन अपना खुद का बिजनेस है, खुद का व्यवसाय है, खुद अपन काम कर रहे हैं। अब देखो फिर दे रखे हैं अपने उपयुक्त उदाहरण सहित निम्नलिखित अंतर इस प्रकार पाठ्यगत प्रश्न उन पर चर्चा करेंगे। वेतन रोजगार व स्वरोजगार मैंने बताया है। जैसे बात करें वेतन रोजगार व स्वरोजगार में अंतर, यदि हम किसी जैसे मान लो बेकरी है, बुटीक है, कोई डेकोरेशन वाला है, या कोई भी सेंटर चलाने वाला है, कि किसी भी कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं किसी भी सेंटर या कहीं पे भी, तो वह वेतन रोजगार कहलाता है। जबकि स्वरोजगार क्या है, स्व का मतलब स्वयं रोजगार, यानी वह जो स्वयं ही बेकरी या बुटीक या कोई भी सेंटर खुद का चला रहा है, उसे क्या कहते हैं, स्वरोजगार कहते हैं। बात करें वेतन रोजगार के कुछ उदाहरण, जैसे डाइकिंग की दुकान के कर्मचारी के रूप में कार्य करना, अतिथि गृह होटल व दफ्तर की देखरेख कर्मियों के रूप में कार्य स्वरोजगार के उदाहरण है। घरेलू हस्तकला, सजावट सामग्री, रचनात्मक चीज़ों के उत्पादक के रूप में नर्सरी, स्कूल, ट्रिकेरी सेंटर, बालावाड़ी व केच के मालिक के रूप में। अब देखो घर की गृहस्थी, बात करते हैं घर की गृहस्थी पे, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। घर की गृहस्थी में जैसे बात करें, घर व स्थान जहाँ परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहते हैं उनमें भावनात्मक जुड़ाव होता है, यानी जो घर परिवार साथ में रहते हैं उनमें भावनात्मक जुड़ाव होता है और सभी एक दूसरे के सुख व दुख में सहायक होते हैं। गृहस्थी जीवन में विवाह के बाद हर एक का प्रवेश होता है, यानी गृहस्थी के जीवन के बाद हर एक व्यक्ति का इसमें प्रवेश होता है। अब आगे बात करें घर के कुछ उदाहरण, जैसे बात करें राम सीता व उनका पूरा परिवार एक साथ मकान में रहते हैं, उनमें भावनात्मक जुड़ाव होता है। गृहस्थी जैसे मोहन गीता है और एक मकान में गृहस्थी परिवार के रूप में रहते हैं, तो ये क्या है, गृहस्थी जीवन है। अब व्यवसाय व उद्यमती व्यवसाय, यह एक ऐसा कार्य होता है जिसके लिए व्यक्ति विशेष उपयुक्त हो या जिसमें से पारंगत हो, या व्यवसाय लेन देन तथा लेन देन चाहे मुद्रा हो या वस्तुएं, तो व्यवसाय कहलाता है। फिर उद्यमती, लघु व्यापार से सीधा आय प्राप्त करना उद्यमिता कहलाता है। उसके लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, साथ साथ साहस की भी आवश्यकता होती है। अब बात करें उदाहरण, जैसे मोहन कपड़ा का क्रय विक्रय करता है, यह है व्यवसाय का उदाहरण है। उद्यमता है जो रिलायंस समूह के संस्थापक धीरू भाई अंबानी अपने गांव से 10,000 रुपये लेकर मुंबई के लिए रवाना हुए थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से लगन से इतना बड़ा साम्राज्य एकत्रित कर लिया। यह उद्यमिता का उदाहरण है, यानी बहुत बढ़िया उदाहरण है आपके सामने, इसको देख के आपको सीख सकते हो। गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए अर्थपूर्ण है, ये इसकी व्याख्या करनी है, बहुत बड़ा प्रश्न है। गृह विज्ञान का संबंध केवल लड़कियों से है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि गृह विज्ञान केवल घर से संबंधित कार्यों की शिक्षा देता है, क्योंकि भविष्य में उन्हें घर संभालना है, इसीलिए इसे केवल लड़कियों को ही पढ़ना चाहिए। आज छोटे पारिवारिक अधिकता, आज स्त्री और पुरुष दोनों जीवन की जिम्मेदारी की वहन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। अधिकांश महिलाएं घर से बाहर काम पर जाने लगी है, इसीलिए नौकरी पेशे महिलाएं
महिलाएं भी बढ़ती जा रही, जिसका अर्थ महिलाओं पर अतिरिक्त जिम्मेदारी का बढ़ना। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि महिला अपने परिवार की भलाई के लिए गृह निर्माण के साथ साथ अपनी आय भी बढ़ा रही है। इसीलिए इन्हें परिस्थितियों में पुरुष को घर की जिम्मेदारी के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। गृह विज्ञान विषय महिलाओं व पुरुष दोनों के दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराता है। अतः यह कहना गलत है कि गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए है। हमें अपना यह जो दृष्टिकोण है बदलना होगा, और यह अपने को जो दृष्टिकोण है वो अपने को बदल के चलेंगे तभी उतना ही लाभदायक होगा। फिर क्या है, इतना ही ये लाभदायक होगा। फिर आगे अपन बात करें साथियों, इसके जो पाठ्यगत के प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से करें, तो ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न नहीं आते। जैसे बात करें वह स्थान जहाँ हमें रहते हैं, उसको आपको पता है क्या कहते हैं, घर कहते हैं। क्या कहते हैं, घर। तो यहाँ आप घर लिख लोगे, ठीक है, जिसे घर बोलते हैं, जैसे साथियों घर, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लोगे। फिर बात करें वह व्यक्ति जो पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह करता है, वो क्या कहलाता है, गृह, यानी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करवाती है, वो कौन कहलाती है, गृहिणी कहलाती है। जैसे गृहिणी, जैसे इनके उत्तर यहाँ भी दिए हुए हैं साथियों, ये नीचे उत्तर है, तो इनसे भी आप इनकी तैयारी कर सकते हो। सीधी आय बढ़ाने का लघु उद्योग है, वो है ई ऑप्शन राइट होगा इसका साथियों। इनके जो आंसर दिए हैं उसके आधार पे आप याद कर सकते हो। तो आपके एग्जाम में ये जो राइट वाले है ना, सही गलत वाले, ये प्रश्न तो आना ही नहीं है, तो ये तो आपको करना नहीं है। फिर आगे बात करते हैं ये ऑब्जेक्ट टाइप वाले क्वेश्चन, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। गृह विज्ञान दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करती है, केवल लड़की व लड़कियों दोनों की। इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका सी, ठीक है। फिर बात करें गृह विज्ञान लोगों की भलाई के लिए निम्न सिद्धांत का ज्ञान का पालन करता है, तो इसमें साथियों केवल विज्ञान की, केवल कला विषय की, न तो विज्ञान और न ही कला की, विज्ञान व कला दोनों की। तो इसमें आप ऑप्शन होगा डी राइट साथियों, क्या होगा, डी ऑप्शन राइट। गृह विज्ञान के विषय से संबंधित किन्हीं 3 भ्रांतियों के विषय में लिखिए। गृह विज्ञान केवल लड़कियां अपनी माँ से सीखती हैं, तो उनका गृह विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक होता है। अध्ययन यानी गृह विज्ञान का अध्ययन करना है, वो क्यों आवश्यक होता है। अब आपको पता है कुछ चीज़ें वो अपनी माँ से भी सीखी, कुछ अपनी बुक से, और जो पढ़ेगी तो उससे कुछ अच्छा ज्ञान उनको प्राप्त होगा। तो साथियों इस प्रकार से आपको शानदार तैयारी करनी है, और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ कंटिन्यू क्लास लेनी है, ताकि आपकी तैयारी वो शानदार हो सके। और हम चाहते हैं कि आपकी इस बार आपके एग्ज़ाम में हैं वो पूरे में से पूरे अंक आएँ। यानी बात करें साथियों, इस बार आपके एग्ज़ाम में गृह विज्ञान के पेपर में 100 में से 100 अंक आने चाहिए, ताकि क्या आपका रिजल्ट है वो 100% रहे और आपके अच्छे अंक आए, ताकि आपको CLG में क्या एडमिशन मिल जाए, कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना। अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो जो नीचे नंबर चल रहे हैं उन पे आप संपर्क करें। फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।